आप सभी प्यारे बेटे जो भी इंटर क्लास के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इलाहाबाद और के जो भी जितने भी बच्चे हैं, ये सभी बच्चे, आप सभी को पता है कि आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छा सा टॉपिक क्या है वो भी बताऊँगा। और आप ज़रा सोच रहे होंगे चैनल पर सर आप जीएस से फिजिक्स में आ गए, तो मैं आपको ज़रा सा बता दूँ कि मैं जहाँ वीडियो शूट करता हूँ विद्यालय है, और विद्यालय में ही मैं पढ़ाता भी हूँ। यहाँ पर मैं इंटर की क्लास भी लेता हूँ, एक क्लास में एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, और बाकी मैं अपना संस्थान जो भी है बीघापुर में कंपटीशन का वो भी चलाता हूँ। विद्यालय घर का है, इसीलिए कुछ सेवाएं हैं घर का समझ के यहाँ पर देनी पड़ती हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बच्चा, आप सभी का एग्ज़ाम 7 अप्रैल को है। आप अपनी टाइम टेबल उठा लीजिए, आप अपनी स्कीम उठा के देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम 7 अप्रैल को है। अब 7 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो बहुत परेशानी है कि आखिर एग्ज़ाम में क्या आएगा सर। सबसे बड़ी समस्या पेपर ना आउट हो जाए, लीक ना हो जाए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। शायद 24 जिलों में पेपर जो है नहीं होगा, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बाकी जिलों में होगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भगवान करे अच्छे से पेपर हो जाए। तो फिजिक्स का पेपर जो 7 अप्रैल को होगा सर, 7 अप्रैल के पेपर में मैं आपको पेपर में आने वाले ऐसे संभावित प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही हेल्प करेंगे, और मैं ऐसे हिसाब से बताऊंगा कि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी, और साथ ही साथ जो है डेरिवेशन भी, सब कुछ कवर हो जाए। और वही मैं पॉइंट लेकर आऊँगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि सर बेटा मैं आपके लिए जो है पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊँ, पूरा लेसन पढ़ाऊँ। अब बस वही पढ़ाया जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल संभावना है। अब सर आपको कैसे पता एग्ज़ाम में आएगा? अरे यार, मुझे भी नहीं पता है, एक है अपना अनुभव है, पढ़ा रहा हूँ कई दिनों से, पेपर देखे हैं कई सारे, तो कुछ टॉपिक होते ही हैं कि जहाँ से एग्ज़ाम में आना ही आना होता है। तो बस आइए हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, और एक वीडियो, आज का वीडियो जो होगा उसमें एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब सर ये जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है क्या? अब देखो, लेसन शायद आपका है 4 फिजिक्स में, तो 4 पार्ट में आपका जो है लेसन जो 4 है उसी में धारिता और उसी में कैपेसिटर संधारित्र है। होता क्या है, देखो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। इसका फार्मूला आप सभी जानते हैं, धारिता का होता है C = Q/V। C क्या होता है? कैपेसिटेंस, धारिता, और Q क्या होता है? चार्ज, V क्या होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो C = Q/V फार्मूला होता है। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। फिलहाल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस डेरिवेशन को बताऊंगा, इससे आने वाले प्रश्न को बताऊंगा, न्यूमेरिकल को भी मैं बताऊंगा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ज़रा सा आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और ज़रा सा समझिए। देखो, हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मैं इसके बता दूं आखिर संधारित्र है क्या। सर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम डिवाइसेस में करते हैं, चाहे वो पंखा हो, कैमरा हो, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में फ्लैश जलता है सर, फ्लैश जलता है तो कैपेसिटेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है। आप जब भी कैमरा लेते हैं तो तुरंत एकदम से आप फ्लैश तुरंत फोटो नहीं ले लेते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं, कुछ टाइम देना पड़ता है, फिर दूसरी फ़ोटो लेते हैं, फिर टाइम देना पड़ता है, तीसरी फ़ोटो लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अंदर कोई ना कोई एक कैपेसिटर लगा है जो पहले एनर्जी क्या है लेता है और उसके बाद में एकदम से एनर्जी छोड़ता है। तो कैपेसिटर का काम क्या है? देखो, कैपेसिटर बैटरी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक ये टंकी है, अब ये टंकी है, इस टंकी में अगर हम लोग बात करें, यदि हम इस टंकी में बात करें तो आप देखिए इस टंकी में अगर मैं नीचे एक छेद कर दूं ऐसे, तो पानी गिरेगा। ये बैटरी है, बैटरी एनर्जी दे रही धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं इस टंकी में पानी भरा हूँ, मैं क्या करता हूँ, पूरी तली हटा देता हूँ, धड़ाम से पानी एक साथ नीचे। तो ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का काम होता है एक साथ बहुत सारी एनर्जी को दे देना। बैटरी ऐसा काम नहीं, हाँ लेता वो बैटरी से ही है, लेता वो किससे? बैटरी से। अब कुल मिला के मैं आपसे कह दूँ
कि मैंने कहा ये छत पर एक टंकी रखी है 1000 लीटर की, पानी भरा है, पाइप लगा है। अगर मैं पाइप की टूटी के जरिए से पानी निकाल रहा हूँ तो ये क्या है, ये बैटरी का सिद्धांत एक तरह से समझ लीजिए। जैसे बैटरी से एनर्जी मिलती काफ़ी देर तक, वैसे मैं पानी इसको काफ़ी देर तक निकाल सकता हूँ। लेकिन नीचे एक बाल्टी भरी है और बाल्टी को हमने क्या कर लिया, भर लिया। अब हम अगर किसी के ऊपर 25 लीटर पानी एक साथ डालना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, 25 लीटर पानी बाल्टी में भरा, हमने एक साथ उठाया डाल दिया, तो ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम होता है एक साथ बहुत सारी एनर्जी को दे देना, लेकिन बैटरी का काम होता है सीधी सी बात है कि एक निश्चित मात्रा में थोड़ी सी एनर्जी काफ़ी देर तक देना। ठीक, तो ये बातें आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आज मैं इस डेरिवेशन को कराने वाला हूँ, कैसे देखिए समझिए। देखो जो संधारित्र होता है कई टाइप का होता है, गोली भी होता है और समांतर प्लेट संधारित्र भी होता है। तो आज का जो डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र है। तो पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र कैसे बनेगा, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब इसमें दो प्लेट्स हैं, आपको दिख रहा होगा सर, ये दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट को हम मान लेंगे इसमें x, क्या मानेंगे x, और सर ये दूसरी प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है इसको हम मान लेंगे क्या, y मान लेंगे। चलिए हम इसको y मान लेते हैं, ये दूसरी प्लेट है। अब x और y ये दो प्लेट्स हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया, मैं सही कर लेता हूँ, ये दो प्लेट हैं y। अब देखिए क्या है, x और y दो प्लेट हैं, इनमें से क्या है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a। तो मैं आपको बता दूं ये एरिया है, इसका भी एरिया क्या है a, इसका भी एरिया क्या है a। और प्रत्येक प्लेट में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो भी मान लीजिए क्या है, सिग्मा है। तो इसका भी सिग्मा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब क्या करते हैं, एक प्लेट जो x वाली है इसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं। और जब इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट जो होती वो आपकी अर्थ से कनेक्ट होती। कहाँ से कनेक्ट होती, अर्थ से। अब अर्थ से कनेक्ट है, जैसे ही हम प्लस इस पर देंगे तो वैसे ही प्रेरण के नियम से जितना प्लस इस पर देंगे उतना ही माइनस इसके अंदर ऐसे क्या है, आ जाएगा सर। अब ये माइनस उतना आ जाएगा तो बाकी फिर इसके बाद और दूसरे पृष्ठ पर इस प्लेट के उस साइड प्लस चला जाएगा। ये प्लस यहाँ आया, पृथ्वी से उतना ही माइनस यहाँ आ गया प्रेरण के नियम से, और उसके बाद ये प्लस कहाँ गया, उतना ही प्लस उस पार चला जाएगा। लेकिन फिर ये इधर वाला प्लस कहाँ जाएगा, तो सर इधर वाला प्लस ही अंदर धरती में चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमने क्या देखा, हमने देखा जब हमने कैपेसिटर तैयार किया तो ऐसा कैपेसिटर तैयार हुआ, इधर प्लस इधर माइनस। तो सीधी सी बात, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो जब प्लस माइनस आ गया तो सीधी सी बात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, धनावेश से कहाँ चलती है बेटा, ऋणावेश की ओर चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत आता है, दो गुण तो कम से कम पढ़ ही लेना। तो यहाँ पर ई भी आ जाएगा, ओके ई आ गया। तो आइए हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो आपको इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है, मैं लिखाऊंगा नहीं, बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एकदम आराम से बोलूँगा, जो बोर्ड पर है वही लिखना है। देखो माना x और y दो प्लेट्स हैं, दो प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है सर। और साथ ही साथ प्लेट x को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, प्लेट y पर उतना ही ऋणावेश प्रेरण के द्वारा आ जाता है, क्योंकि प्लेट y किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ठीक है, कहाँ से जुड़ी है, पृथ्वी से। और इन प्लेटों के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं हम, d मान लेते हैं। और प्लेटों के मध्य में एक के परावैद्युतांक का, यानी के परावैद्युतांक का एक कोई पदार्थ रखा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल है सर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल लेना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको ऐसे तरीके से बता दूंगा, आप कहेंगे कितना आसान हो गया। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बेटा, Q अपान क्या होता है, A होता है। अब ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप से होता है बेटा। तीन टाइप से कैसे, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अगर कोई तार है सीधा तो उस तार में जब आवेश हम देंगे तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व होगा। कोई प्लेट है तो प्लेट में एरिया होता है, उसमें क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा। लेकिन कोई अगर आयतन वाली कोई बंद आयतन है, गोला है, तो उसके अंदर आयतन आवेश घनत्व होगा। तो चार्ज का बंटवारा, चार्ज का विभाजन तीन टाइप से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज,
सीधी सी बात 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका जो है सीधी सी बात है आप याद रखेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वैल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अब पृष्ठ पर है तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सिग्मा, जो रेखीय आवेश घनत्व तो उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं और जो आयतन आवेश घनत्व तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर है सिग्मा की बात तो सिग्मा हम लिखेंगे। तो देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो गया, सिग्मा बराबर Q/A। इसके बाद हम निकालेंगे, देखो जब पहली प्लेट पर अंदर के भाग की ओर प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट के अंदर भाग की ओर माइनस चार्ज, तो ड्यू टू प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस चार्ज के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो सबसे पहले इस वैद्युत क्षेत्र को निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे प्लेट के भीतर, प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। आ जाओ सर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा। देखो वैद्युत क्षेत्र तो E बराबर, आपने लेसन 2 में गासेस थ्योरम में गास की प्रमेय में पढ़ा होगा, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट के निकट, तो प्लेट के कारण जो तीव्रता का सूत्र होता है σ/ε0। लेकिन सर ये के परावर्तांक माध्यम बीच में स्थित है, इसलिए नीचे क्या होगा k ε0 होगा। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, k ε0 होगा। अब E = σ/k ε0। अब एक बात देखो, हमें निकालना क्या है, धारिता। धारिता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, देखो हमारे पास फार्मूला बेटा क्या है, हमारे पास धारिता का सूत्र है C = Q/V। Q तो हमने दिया है, अच्छी बात, हमें V लाना है। अब V कहाँ से लाएंगे, तो V का E से रिलेशन होता है, E बराबर होता V/D। E तो निकाल लिया, तो सीधी सी बात चलो V निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्लेटों के अंदर वैद्युत विभव। तो सर V बराबर, देखो E बराबर फार्मूला होता V/D, क्योंकि E का मात्रक भी होता वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन आपने ये भी सुना होगा E बराबर F/Q भी होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम भी होता है, लेकिन वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो आप याद रखेंगे V बराबर क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा सर। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। अब E का वैल्यू रख दीजिए आकर के, आप देखो अब यहाँ पर E का वैल्यू क्या है, σ/K∈0 और D। सर देखिए यहाँ पर सिग्मा का वैल्यु क्या था, Q/A। E का वैल्यू σ/K∈0 हमने तो रख दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम सिग्मा का वैल्यू, देखो सिग्मा का वैल्यू कितना, Q/A। तो सिग्मा की जगह हम रख देंगे Q, ऊपर हो जाएगा D/K∈0। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया हमने, सिग्मा की जगह वैल्यू रखा Q/A, बाकी तो D/K∈0 तो वैसे ही है, ठीक। चलो V निकाल लिया। अब V आ गया तो क्या हम C नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। C बराबर Q/ क्या होता है, V होता है। तो आ जाओ हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला बेटा। तो फार्मूला हमारा क्या है, देखिए मैं ऊपर लगाता हूँ यहाँ पर, तो C = धारिता निकालेंगे Q/V, यानी संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। वैल्यू रख दीजिए सर Q/V। तो V का मान क्या है, देखो तो सीधी सी बात है, इसमें V का मान रखने पर आप लिख देना V का मान रखने पर, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, ठीक है, C बराबर Q/V, तो V का मान रख दीजिए। तो C = क्या हो जाएगा बेटा, Q/V का मान क्या है, देखो QD/K∈0। तो QD/K∈0 आ जाइए, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो ये सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो सर आ जाएगा K∈0 और क्या आ जाएगा /D। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र मिलता है वो क्या मिलता है, K∈0/D मिलता है। अब बात आ जाइए, यदि परावैद्युतांक प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, यानी कि K बराबर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे जब वायु होगा। तो जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है तो सीधी सी बात K बराबर क्या लेंगे, 1। देन तब फार्मूला आपका हो जाएगा C = ε0A/D, ये फार्मूला हो जाएगा। अब एक बात सर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आइए देख लेते हैं। देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सर आप कैसे जान पाते हो कि हमें E निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा,
अरे यार कैसे नहीं जान जाओगे, C बराबर Q अपान V होता है, तो V तो निकालना पड़ेगा ना, Q चार्ज तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, V निकालना पड़ेगा। अब V निकालने के लिए कैसे करेंगे भाई, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, E आ गया, हम जान गए E आ गया, तो V का E से रिलेशन क्या होता है, V का E से रिलेशन होता है ED होता है, V बराबर ED, तो V निकाल लिया। अब V निकाल लिया तो वैल्यू रख दिया, बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। एकदम आसान है। प्रश्न जरा सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेगा जरा देखिएगा। पहला प्रश्न कैसे बनेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ती है या घटती है। तो देखो ऊपर है ये, अगर K की जगह हम कुछ रख रहे हैं, K का मान 1 करेंगे तो 1 गुना 2 कर रखेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अगर आप 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब K का मान आपके होगा तो सीधी सी बात धारिता ज़्यादा होगी। तो प्लेटों के बीच में, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता तो सर बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यदि आप प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दे दें, आप प्लेटों के बीच की दूरी कर देते हैं सीधी सी बात है ज़्यादा, तो फिर धारिता क्या होगी, घटेगी। आप सीधी सी बात जानिए, जब बटे का वैल्यू बढ़ता है तो पूरा मान घटता है। अगर मैं 10 में 2 से भाग दूं 5, 10 में 5 से भाग दूं 2, 10 में 10 से भाग दूं 1, तो बटे का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा सीधी सी बात है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम प्राप्त होगा। तो अगर डी बढ़ाएंगे तो सी घटेगा। तो अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो धारिता क्या होती है, घटती है। प्लेटों के बीच की दूरी जो है घटा देते हैं तो धारिता क्या होती है, बढ़ती है। अगर प्लेटों के बीच में परावैतांक हो तो धारिता बढ़ती है। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, सर ऊपर है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो ये 2-3 प्रश्न जो बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। अब बचेंगे इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो नियतांक है सर, उसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 नियत है, उसको हटाने बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और धारिता का मात्रक क्या होता है बेटा, फैरड होता है, तो आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये मतलब डेरिवेशन एकदम आसान है, रट लेना, बिल्कुल रट लेना, तैयार कर लेना। एक ना एक तो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो सीधी सी बात देखो कैसे आपको दे देंगे कि 2 प्लेटें एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है 0.1 मीटर स्क्वायर है कुछ, और प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो उस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यानी कि बीच का माध्यम वायु है, तो धारिता ज्ञात कर दीजिए। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी, वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव डेरिवेशन, एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी आने की संभावना, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया से वीडियो देखिएगा, और जो समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए। मैं खुद इतने बार बता चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि अब इसमें शायद कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, पूरा मैंने आपको करा दिया है। और दूसरा टॉपिक मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप लोग बताना जरूर कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा समझ में आया। एकदम शार्ट है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो आप सभी बच्चे तैयारी बढ़िया कर लीजिए। और अभी 7 तारीख को पेपर है, तो कई सारे मैं आपको कोशिश करूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊँ।